एक जगह हमने वहां भी देखी कि जब कम्युनिज्म आया इन मुल्कों में, आप सुन के हैरान होंगे कि उलमाए किराम को एक फुटबॉल ग्राउंड में 1 लाख के करीब बड़े बड़े उलमा औलिया को जमा करके गोली से उड़ा दिया। कुछ उलमा को एक ट्रेन में, कुछ उलमा को एक ट्रेन में बिठाकर दोनों ट्रेनों का एक्सीडेंट करा दिया गया। कितने उलमा थे जिनको साइबेरिया की बर्फों के इलाके में जिंदा भेज दिया गया ताकि वहीं ठिठर ठिठर के मर जाएं। लोग ठिठर ठिठर के मर गए। एक एक दिन में टैंकों के साथ 100 उलमा को बांध के उड़ा दिया गया। जब ये रशिया ने कब्जा किया है मुल्क को, दाढ़ी रखना जुर्म, मस्जिद में जाना जुर्म, पर्दा जुर्म, कुरान पढ़ाना जुर्म, हदीस पढ़ाना जुर्म, हत्ता कि कलमा पढ़ना जुर्म, अजान कहना जुर्म, मसाजिद बंद कर दी गई। अब भी हम कितने मदरसों में गए, रोना आया कि मदरसे दुकानें बन गई। और इतनी आलीशान इमारतें मदरसों की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। उनके अंदर दुकानें और मार्केटें बन, मदरसे दुकानें बन गई, मसाजिद बंद। अब नई मस्जिदें बन रही हैं। जिस इमाम को देखा दाढ़ी नहीं, पगड़ी मेहराब में टंगी हुई है, आते हैं पगड़ी रख कर नमाज पढ़ा देते, अल्लाह अल्लाह खैर चल। हाँ, कोई 70-80 साल का बूढ़ा आलिम है तो उसकी दाढ़ी। फरगाना एक इलाका है जहां अल्लामा मुरगिनानी रहमतुल्लाह, जिन्होंने हिदाया की किताब लिखी, जो हमारी फिक़ह हनफी की सबसे बड़ी किताब है, हमें पढ़ाई जाती है, उस इलाके के उलमा की दाढ़ियां। अब यकीन जाने कि जब उनसे किताबों पर मेरी बात, आमतौर पर मैं छेड़ लेते था उनको, तो किताबों की बातें चलती थी, तो हम भी रो रहे होते थे, वो भी रो रहे होते थे कि ये किताबें हमने भी पढ़ी हैं, वो कि हमने भी पढ़ी हैं। ऐसे ऐसे उलमा औलिया मिलने आए कि जिनकी मुलाकात मैं अपनी बख्शिश का जरिया समझता हूं। ऐसे ऐसे लोगों की ज़ियारत, और 300-300 मील का सफर करके सिर्फ वो हमें मिलने आए, बरसती बर्फ में सफर करते हुए, इतनी ठंडक वहां, -4 -3 टेम्परेचर। कहा जी हमने सुना है कि बड़े बड़े उलमा औलिया आए, हम आपकी ज़ियारत को आए, वरना दाढ़ी रखना जुर्म था। आज कुछ मदरसे, एक इमाम बुखारी का मदरसा चल रहा है, एक ताशकंद में हजरत उबैदुल्लाह एहरार रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा है, वो चल रहा है, जिसमें अरबी ज़ुबान की हमारी सारी किताबें पढ़ाई जाती हैं, वरना मदरसे वीरान है। ऐसी ऐसी आलीशान बिल्डिंगें देखी, तस्वीरें हैं हमारी, वीडियो तैयार हो रही है, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं, दुकानें बन गई। आज हमारे मुल्क में भी कुफर की साजिश यही चल रही है, किसी तरह मदरसे मिटा दिए। मदरसे खत्म हो गए तो दीन खत्म हो जाएगा। ये आजकल जितनी वहां तारीखें चल रही है ना, कादियानियों की और ये आसिया मलूना की और फलानी, अब तो थोड़े दिनों में इसराइल को भी तस्लीम करने वाले, अब तो यहूदियत का भी वहां राज होगा, आएंगे, घबराए नहीं आप, ये आपको वोटों का मजा मिलेगा, ये सब चीजें होनी। कितना इज्जत के साथ उस औरत को जहाज पे बिठा के भेज दिया गया कि जिस औरत ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की। कुफर इस तरीके पे आ रहा है। मदरसे दीन की जान है, ये ईमान को बचाने के सबसे बड़े जरिए हैं। एक अल्लाह वाले की अजीब बात मुझे लगी, फरमाने लगे कि 3 चीजें हैं अगर अपने दीन और ईमान को बचाना है। एक चीज तो है कि मदरसे का माहौल बनाओ, दीन बच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट के लोग आते हैं, पुलिस वाले भी, और वो ये बात हमारे मुंह पे हमें कहते हैं कि आप लोगों के ये मदरसे आप लोगों की नस्ल को बचाने के जरिए हैं, वरना ये मदरसे ना होते तो ये बच्चे शाम के वक्त पता नहीं कितनी गलत सोसाइटियों में गए हुए होते, और ये पता नहीं कितने बड़े बदमाश बनते। स्कूल से आते हैं, मदरसे का माहौल मिलता है तो ये बच्चे इंसान के बच्चे बन गए, ये सही मुसलमान लगते हैं। दीन को बचाने का इस वक्त सबसे बड़ा जरिया वो कुरान के मदरसों की आबादी है। मेरे दोस्तों, बेशक ये छोटे छोटे हैं, लेकिन हमारी नजरों में ये दीन के किले होते हैं, ये दीन के बचाव का एक जरिया है, और इन्हीं की बरकतों से मेरा और आपका दीन बचा रहता है।